रात का समय था। सरला अपने छोटे से झोपड़े में पड़ी हुई थी। उसकी बहू दिव्या एक कोने में खड़ी थी। वैद्य जी भी सरला की जांच कर रहे थे। तब वैद्य जी सरला के बेटे से कहते हैं, देखो चरण, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सरला की हालत बहुत खराब है। अब उसका इलाज मेरे बस में नहीं है। उसे जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, नहीं तो उसकी जान का खतरा बढ़ जाएगा। क्या? शहर के बड़े अस्पताल? इस समय? वैद्य जी, आपको तो पता है हमारा गांव पहाड़ी के पास है। शहर जाने के लिए तो ढंग का रास्ता भी नहीं है। बारिशों के दिनों में जो छोटा सा रास्ता था वो भी बह गया। अब किस तरह मैं माँ को वहां तक ले जाऊं? गांव में आने जाने वाली बस भी बंद हो गई है। वो सब तो ठीक है चरण, लेकिन अगर सरला की जान बचानी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी ही हालत रही तो कब क्या हो जाए मैं बता नहीं सकता। तुम जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करो। वैद्य जी चले गए। चरण के गांव में गांव वालों की ये सबसे बड़ी समस्या थी कि गांव में कभी अस्पताल नहीं था और गांव इतनी दूर था कि किसी मरीज को शहर के बड़े अस्पताल तक पहुंचते हुए रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती थी। गांव के कितने ही बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों की समस्या के चलते सांसें रुक गई थी। चरण इंतजाम करने में जुट गया। वो अपने पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगने के लिए पूछने लगा। गाड़ी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा था। रात भी काफी बीत चुकी थी, लेकिन कुछ इंतजाम नहीं हो रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई। दिव्या से सरला की हालत देखी नहीं जा रही थी। सरला घर के पीछे वाले आंगन में आ गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उसकी पड़ोसन सुन लेती है और वो पड़ोसन दिव्या से कहती है, दिव्या, सरला काकी की हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है ना? नहीं दीदी, माँ जी की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि माँ जी को किस तरह बचाएं। ये भी रात भर गांव में मदद के लिए घूम रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में किसी के पास भी गाड़ी नहीं है जो माँ जी को शहर ले जाए। अगर हम ले जाएं भी तो कैसे ले जाएं? अरे अरे, रो मत दिव्या, भगवान के सामने हमारी नहीं चलती। जो उसकी मर्जी होगी हमें माननी ही पड़ती है बेटा। देखो, दोनों बात कर ही रही थीं, तभी पेड़ से कबूतर नीचे गिर गया। दिव्या ने देखा, वो कबूतर तो बहुत जख्मी था। उसके एक पंख से रक्त बह रहा था। तब दिव्या उसे उठाती है और कहती है, अरे, इस कबूतर का तो बहुत खून बह रहा है दीदी। दीदी, हमें इसे बचाना चाहिए। आप इसे उठा लीजिए, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। और तुम भी क्या, उधर तुम्हारी सास आखिरी सांसें गिन रही है और तुम्हें कबूतर की जान बचानी है। अरे रोज तो ऐसे कितने कबूतर मरते होंगे, तुम क्या उन सबको बचाने जाओगी? मैं तो चली अपने रास्ते। दिव्या की पड़ोसन जल्दी जल्दी चली गई। दिव्या ने कबूतर को अपनी हथेली में उठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। दिव्या उसे घर के अंदर ले आई। उसके जख्म पर दिव्या ने बड़े ही प्यार से हल्दी का लेप लगाया। फिर उसने कबूतर को चावल के कुछ दाने खिलाए। थोड़ी देर के बाद कबूतर स्वस्थ हो गया। फिर दिव्या उसे आंगन में ले आई। दिव्या ने उसे उड़ान भरने के लिए अपने हाथों से उड़ाया कि तभी उस कबूतर में से एक रोशनी निकलने लगी। दिव्या उस कबूतर को देखती ही रह गई। उस कबूतर के अंदर से एक परी बाहर आई। तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी एक गलती के कारण मुझे परी रानी ने कबूतर बनाकर धरती लोक पर भेज दिया था। आज एक शिकारी ने मुझे पत्थर फेंक कर मारा और मैं जख्मी हो गई, लेकिन तुमने मेरे जख्म पर हल्दी का लेप लगाया और मुझे खाना भी खिलाया। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मैं धरती लोक पर इस कबूतर के रूप में ही अपना दम तोड़ देती। आज मेरी सजा का आखिरी दिन है। मैंने तुम्हारी बात सुनी है। तुम्हारी सास इतनी बीमार होने के बावजूद तुमने मुझे बचाने के बारे में सोचा। मैं तुम्हारी इस उदारता के लिए तुम्हें कोई उपहार देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? परी की बात सुनकर दिव्या फूट फूट कर रोने लगी और वो कहती है, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस मेरी माँ समान सासू माँ की जान बचनी चाहिए। मेरी सगी माँ मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे उनसे बढ़कर प्यार दिया है।
मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। सिर्फ मेरी सासू माँ ही नहीं, गांव में कई ऐसे मरीज हैं जो समय पर इलाज न मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिल तो सच में बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। फिर परी ने जादू किया और उसके हाथ में एक इडली प्रकट हो गई। फिर परी उसको देते हुए ये कहती है, ये लो जादुई इडली। इस इडली को तुम अपने आंगन की जमीन के नीचे छुपा देना। शाम तक उसका पेड़ बन जाएगा। फिर एक टहनी से एक इडली निकाल कर अपनी सास को खिला देना। ये जादू इडली खाने के बाद तुम्हारी सास की तबीयत में सुधार आएगा। क्या सच में ऐसा होगा? मेरी सासू माँ बच जाएंगी ना? हाँ जरूर। सिर्फ तुम्हारी सासू माँ ही नहीं, गांव में अगर कोई भी बीमार हो, तुम इस जादुई इडली की मदद से उस मरीज को ठीक कर सकती हो। सिर्फ एक शर्त है कि तुम इस जादुई इडली को अपने मतलब या फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब तुम पूरे सेवा भाव के साथ लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल करोगी ना, तब ये इसका जादू चलेगा। अगर किसी के लिए एक बार के इलाज के लिए मतलब एक बार इस्तेमाल किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा और ये पेड़ भी गायब हो जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। दिव्या ने अपने आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें उस जादुई इडली को छुपा दिया। शाम हो गई और सरला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चरण और बाकी गांव वाले सरला के आसपास खड़े थे। तभी दिव्या भागकर आंगन में आई। उसने देखा कि आंगन में पेड़ निकल आया है और जैसे पौधे पर फूल खिलते हैं, उस पर जादुई इडलियां खिली हुई थी। दिव्या ने एक इडली तोड़ी और अपनी सास को खिलाई। धीरे धीरे सरला की हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर के बाद सरला ठीक हो गई और उठकर बैठ गई। उसे यूं उठा हुआ देखकर सभी गांव वाले अचंभे में पड़ गए। अरे बहू, क्या जादू किया तुमने? मुझे ऐसा क्या खिलाया कि मैं यमलोक से वापस आ गई? फिर दिव्या ने परी वाली बात सबको बताई। दिव्या की बात सुनकर सभी गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। आज दिव्या की सूझबूझ और उदारता की वजह से पूरे गांव की समस्या हल हो गई थी। उस दिन के बाद सरला और दिव्या दोनों मिलकर सिर्फ गांव वालों के ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के गांव के मरीजों का भी इलाज जादू इडली से करने लगे।